हेलो, तो चलिए जानते हैं हम लोग ईसीजी के बारे में। ईसीजी विच इज़ ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो कि हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट है उसी का ही एक ग्राफ में हम रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, उसी को ईसीजी कहते हैं। राइट, अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम तो हमारा ग्राफ हो गया, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है वो हमारी मशीन होती है दैट रिकॉर्ड्स ईसीजी, एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इज द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ईसीजी। राइट, तो ये तीन टर्म्स क्लियर होने चाहिए। देन इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी में कुछ लीड्स लगाते हैं ईसीजी में, तो उसके अंदर हमारे पास लिम लीड्स होती हैं, चेस्ट लीड्स होती हैं। अब लिम लीड्स में भी हमारे पास जो होती हैं वो हमारी यूनिपोलर होती हैं एंड बायपोलर होती हैं। जो हम बात करें सबसे पहले बायपोलर, बायपोलर मतलब दो पोल्स होंगे ना, तो बायपोलर है। इसमें लीड 1, लीड 2, लीड 3 इस तरीके से होता है। तो इसमें आपको कहाँ कहाँ पे लीड लगती है वो मैं आपको बताती हूँ। तो राइट आर्म, लेफ्ट आर्म एंड योर लेफ्ट फुट, यहाँ पे लीड्स लगाई जाती है, एक एंथोवेन ट्राइंगल बनता है। राइट, अब जो हमारा राइट आर्म होता है ना वो हमेशा नेगेटिव होता है, और जो हमारा लेफ्ट फुट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और जो हमारा लेफ्ट आर्म होता है वो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। राइट, तो जो लीड 1 होती है, ये लीड 1 है, तो लीड 1 में ये तो हमेशा नेगेटिव होगा, ये वाला हमेशा, मतलब ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। राइट, मतलब अगर मेरा राइट वाला हमेशा नेगेटिव है, ठीक है, तो मेरा लेफ्ट वाला जो है वो मेरा लेफ्ट वाला कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बन जाएगी लीड 1। राइट, अब लीड 2 ये वाली होगी, तो लीड 2 में मेरा ये तो नेगेटिव ही है और नीचे फुट हमेशा पॉजिटिव है। राइट, तो नेगेटिव पॉजिटिव, ये लीड 2 हो जाएगी। और लीड 3 इधर वाली, लीड 3 इधर वाली लेफ्ट साइड वाली, तो इसमें फुट हमेशा पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी लीड 3 हो जाएगी। तो ये तो थी बायपोलर लिम लीड्स। अब आती हैं यूनिपोलर लिम लीड्स, जो कि ऑगमेंटेड लिम लीड्स होती हैं, जिसमें कि हमारे पास एक जो होती है, लाइक अगर मैं कहूँ कि मेरा इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई राइट आर्म, तो मेरी राइट आर्म जो है, अगर मैं इसको चूज़ कर रही हूँ, अगर मैं बोलती हूँ ना AVR, AVL, AVF, ये हमारी 3 लीड्स होती हैं जो कि यूनिपोलर होती हैं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट वन पोल, राइट, यूनिपोलर। तो जो AVR होगी, AVR में मेरा राइट आर्म जो है ये पॉजिटिव होगा, और बाकी के दो जो हैं वो नेगेटिव होंगे, एंड दे विल बी कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। अगर मैं बोलती हूँ मेरा AVF, तो AVF फुट वाला होता है, तो लेफ्ट फुट वाला, तो मेरा वो पॉजिटिव होगा, बाकी दोनों नेगेटिव होंगे और रेजिस्टेंस से जुड़े होंगे। अगर मैं बोलती हूँ AVL, तो AVL में मेरा ये लेफ्ट आर्म जो है ये पॉजिटिव होगा, बाकी ये दोनों नेगेटिव होंगे और रेसिस्टेंस से जुड़े होंगे। तो ये तो थी लिम लीड्स। अब चलते हैं टू द चेस्ट लीड्स। चेस्ट लीड्स ऑब्वियस सी बात है, नाम से पता चल रहा है चेस्ट में आपकी लगाई जाएंगी। राइट, तो चेस्ट में भी कहाँ पे लगाई जाती हैं, तो सबसे पहली लीड जो होती है वो स्टर्नम के राइट साइड में 4th इंटरकॉस्टल स्पेस में लगाई जाती है, जिसको हम पैल्पेट करके फील कर सकते हैं। राइट, तो 4th इंटरकॉस्टल स्पेस में राइट साइड पे। देन ये तो हो गई हमारी V1, हम इनको V से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारी ये V1 हो गई। अब इसके बाद जो हमारी V2 है वो हमारी स्टर्नम के लेफ्ट साइड में अगेन 4th इंटरकॉस्टल स्पेस में लगाई जाती है। ठीक है, फिर हम V3 को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, V4 पे आ जाते हैं। तो V4 जो होती है वो हमारी 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में मिड क्लेविकुलर लाइन पे, जो हमारी क्लेविकल के बीच से जाती हुई लाइन है, उस पे 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में होती है। कौन सी, V4। ठीक है, और V5 अगेन 5th में ही होती है लेकिन एंटीरियर एक्सिलरी लाइन में। देन उसके बाद लास्ट वाली जो होती है V6, वो V6 हमारी होती है मिड एक्सिलरी लाइन में, यानी कि जो मिड एक्सिला से पास करेगी, और ये अगेन फिर से हमारे 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में होती है। तो जो बच गई थी वो थी V3। तो V3 जो होती है ना वो V2 और V4 के बीच में होती है।